सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। कर्मों से डरिए साहब, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो फिर भी क्षमा कर देते हैं लेकिन कर्म नहीं। जिसको हम चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है रुलाने की। गैंगरेप से पैदा हुए एक बेटे ने 27 साल बाद लिया अपनी मां का रेप का बदला। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की घटना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम सूरज होता है, जिसकी उम्र 27 साल होती है, वह अपने मां बाप के साथ अपने घर में रहता है। दोस्तों, तभी उस लड़के को पता चलता है कि वह जिन मां बाप के साथ रहता है वे उसके असली मां बाप नहीं है। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा दुखी होता है और जो अपने मां बाप होते हैं उनसे पूछता है कि मेरे असली मां बाप कौन हैं। तो वे मां बाप मना करते हैं, उसे कुछ नहीं बताते। इस तरह से वह लड़का बार बार अपने मां बाप से पूछता है कि मेरे असली मां बाप कौन हैं। दोस्तों, इस तरीके से समय गुजरता है, करीब 2-3 महीने गुजर जाते हैं। तब उसकी मां को उस पर दया आती है और वह उसको बताती है कि बेटा तू हमारी संतान तो है ही नहीं। तो इस पर वह लड़का पूछता है कि मेरे मां बाप कौन हैं और कहां पर हैं। तब वह औरत उस लड़के को उसकी मां के बारे में बताती है। वह उसको बताती है कि तुम्हारी मां गाजीपुर में रहती है और वहां का एड्रेस उस लड़के को दे देती है। लड़का सीधा गाजीपुर पहुंचता है और अपनी मां के घर को ढूंढ लेता है। अपनी मां को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और वह बुरी तरह से रोने लगता है। यह सब उसकी मां भी देख रही थी जिसने उसे जन्म दिया था और वह उससे पूछती है कि बेटा तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो। तब वह बेटा बताता है कि मां, मैं आपका वह अभागा बेटा हूं जिसे 27 साल पहले आपने अपने आप से अलग कर दिया था। दोस्तों, यह सुनकर उसकी मां भी रोने लगती है और अपने बेटे को अपने कलेजे से लगा लेती है। और उसका बेटा उससे पूछता है कि मां, तुमने मुझे अपने आप से अलग क्यों किया, आखिर ऐसा क्या हुआ। उसकी मां पहले तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जब उसका बेटा ज्यादा कहता है तब उसे बताती है कि बेटा बात 1994 की है, जब मेरी उम्र 12 साल थी। तो मैं अपनी बहन और अपने जीजा के साथ उनके साथ रहा करती थी। मेरी बहन और मेरे जीजा दोनों सरकारी वर्कर थे और सरकारी नौकरी की वजह से वे दिन में अपनी ड्यूटी जाया करते थे और मैं घर पर अकेली रह जाती थी। सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तभी क्या होता है कि एक पड़ोस का लड़का जिसका नाम नकी हसन होता है, वह मेरी बहन और मेरे जीजा के जाने के पश्चात हमारे घर में आता है और मेरे साथ छेड़खानी करता है और जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मैं इसका विरोध करती हूं, लेकिन वह जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है और मुझे धमकी देता है कि अगर यह बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे जीजा और तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा। तो इस तरह से वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। यह सिलसिला रोजाना चलता रहता है। वह रोजाना आता है और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है जब मेरे दीदी और मेरे जीजा घर पर नहीं होते हैं। इसके कुछ समय पश्चात जो नकी हसन का जो छोटा भाई गुड्डू हसन होता है, उसको पता लगता है कि मेरा भाई किसी पड़ोस में एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उससे मजे ले रहा है। तो उसका छोटा भाई गुड्डू हसन भी उनके घर में आता है और मेरे साथ वह भी इसी तरह का गंदा कृत्य करता है जैसे उसका भाई मेरे साथ किया करता था और वह भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बारी बारी से वे इस काम को अंजाम देते रहते हैं। कभी नकी हसन आता है और कभी गुड्डू हसन आता है और बारी बारी से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके कुछ दिन पश्चात मुझे पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और यह बात मैं अपनी दीदी और अपने जीजा को बताती हूं। तब वे मुझसे पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है। तब मैं उन्हें बताती हूं कि तुम्हारे जाने के पश्चात पड़ोस का लड़का जो नकी हसन है और उसका भाई गुड्डू हसन दोनों आते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और मुझे डराते हैं कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी बहन, तुम्हारे जीजा तुम्हें जान से मार दूंगा। इस कारण मैं किसी से यह बात कह नहीं पाती हूं। इसके पश्चात उसका जीजा और उसकी बहन उनके घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यह तुमने जो किया है यह बहुत गलत है। इस पर नकी हसन और उसका भाई गुड्डू हसन उसको धमकी देता है कि अपने काम से काम रख, अगर यह बात तूने किसी से कही तो हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। इसके पश्चात मेरे दीदी और मेरे जीजा मुझे लेकर लखनऊ आ जाते हैं और हम यहाँ पर रहने लगते हैं और कुछ समय पश्चात तुम पैदा हो जाते हो। मैं तुम्हें किसी और औरत के हवाले कर देती हूँ और उसके कुछ दिन बाद मेरी शादी करा दी जाती है और यहाँ पर पति और मेरे अपने बच्चों के साथ मैं रहती हूँ।
यह सुनकर उस लड़के की आंखें लाल हो जाती हैं और वह अपनी मां का बदला उनसे लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक दिक्कत और हो जाती है। जब वह औरत अपनी अब बीती बता रही थी तो उसके पति को यह सब सुन जाता है और वह कहता है कि मैंने तो एक रेप पीड़िता से शादी की है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, और ऐसा कहकर वह उसे अपने घर से निकाल देता है। इसके पश्चात वह लड़का सूरज अपनी मां को घर ले आता है और वहां अपनी मां के साथ रहने लगता है। दोस्तों इसके पश्चात वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और जो उसकी मां है वो सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर देती है। इसके पश्चात पुलिस इस मामले पर एक्शन लेती है। नकी हसन और गुड्डू हसन का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और उनमें से एक का डीएनए टेस्ट उस लड़के के साथ मैच हो जाता है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर जाती है, लेकिन वहां से दोनों फरार हो जाते हैं। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है और बहुत जल्दी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी और उसके बाद उन्हें सजा मिलेगी। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उस मां के बारे में क्या कहना चाहोगे? उस बेटे के बारे में क्या कहना चाहोगे? मां की यहां पर एक गलती यह थी, जब नकी हसन ने उसके साथ पहली बार यह कृत्य किया था तो उसे पहली बार में उसका विरोध करना चाहिए था और इसकी शिकायत अपने जीजा या जीजी से या पुलिस को बतानी चाहिए थी। उस औरत ने गलती की कि उसने इसका विरोध नहीं किया। अगर वह पहली ही बार में इसका विरोध करती तो आगे उसके साथ इतनी बड़ी घटना नहीं होती। दोस्तों अगर किसी के साथ ऐसा कृत्य होता है तो सबसे पहले पहली बार में उसका विरोध करना चाहिए। अगर पहली बार में विरोध नहीं किया तो आगे भी आप उसका विरोध नहीं कर पाओगे। दोस्तों इस घटना में उन दोनों भाइयों को, नकी हसन और गुड्डू हसन को, क्या सजा मिलनी चाहिए आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की होने वाली घटना से पहले ही आप सावधान हो सके। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।